गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे को हुआ कोरोना। पुणे के ससून जनरल अस्पताल का मामला। दुनिया में वर्टिकल ट्रांसमिशन का पहला मामला। इलाज के बाद मां और बच्ची दोनों स्वस्थ। कुछ दिन पहले इस बात की आशंका जताई गई थी कि कोरोना मां के गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है और अब दुनिया में इसका पहला मामला सामने आ गया है। ये मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। पुणे में सामने आया वर्टिकल ट्रांसमिशन का पहला मामला। पुणे के ससून जनरल अस्पताल ने दावा किया कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है। पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडर आने वाले ससून अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला को डिलीवरी से 1 महीने पहले बुखार आया था। डिलीवरी के बाद बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मेडिकल टर्म में इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इलाज के बाद माँ बेटी दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। मामला कुछ हफ्ते पुराना है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का पहला मामला। अस्पताल के मुताबिक बच्चे को प्लेसेंटा के जरिए संक्रमण हुआ। यह वर्टिकल ट्रांसमिशन का देश का पहला मामला है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब शिशु गर्भाशय में होता है तो उस दौरान वह संक्रमित हो जाता है, तो इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। यदि मां संक्रमित है तो वायरस का प्रसार गर्भनाल से प्लेसेंटा तक पहुंच जाता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह बच्चे को ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व पहुंचाता है। क्या कहते हैं डॉक्टर? इस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर आरती किनीकर कहती हैं कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो यह मुख्य रूप से फोमाइट्स के साथ कुछ संपर्क के कारण होता है। यदि मां संक्रमित होती है तो फीडिंग या किसी अन्य संपर्क के कारण बच्चा जन्म के बाद संक्रमित हो सकता है। फोमाइट्स उन चीज़ों को कहते हैं जिनके जरिए इन्फेक्शन होने की आशंका रहती है, जैसे कपड़े, बर्तन या फर्नीचर। आसान तरीके से समझें वर्टिकल ट्रांसमिशन को। डॉक्टर आरती के मुताबिक बच्चे को जन्म के समय संक्रमण नहीं होता, लेकिन 3 से 4 दिनों में वह संक्रमित हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में जब बच्चा गर्भाशय में होता है और मां को संक्रमण होता है तो वह गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पहुंच जाता है। संक्रमण सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक हो सकता है, यानी संक्रमण के लक्षण दिख भी सकते हैं और नहीं भी। बच्ची को था गंभीर संक्रमण। डॉक्टर किणकर ने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जब से सभी गर्भवती महिलाओं का परीक्षण करना अनिवार्य किया, तब से यहाँ की हर गर्भवती महिला का परीक्षण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बच्ची के जन्म के बाद बच्ची के नाक और गर्भनाल को टेस्ट किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मां और बेटी अब स्वस्थ। डॉक्टर आरती के मुताबिक जन्म के 2 दिन बाद तक बच्ची को बुखार था। उसे स्पेशल वार्ड में मां से अलग रखा गया। अब दोनों स्वस्थ हैं। 2 हफ्ते बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जांच के दौरान यह पुष्टि की गई कि यह वर्टिकल ट्रांसमिशन का मामला था। 3 हफ्ते तक हमने एंटीबॉडी रिएक्शन और ब्लड टेस्ट किए। दोनों में एंटीबॉडी बन चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।